इनको मैं 24 भी कह रहा हूँ कि चैलेंज करता हूँ, ये 2 घर में लेके चले, एक घर को लेकर के चले और वो परिवार से बतवा दे। आशीष जी, अगर कर्मचारियों ने घर बैठे सर्वे कर दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, जनता को न्याय दिलाइए। ये आरोप आप लगा रही हैं अपने माध्यम से, अपने माध्यम से नहीं, जनता से सिद्ध नहीं हो रहा है कि हमारे कर्मचारियों ने नहीं किया है सर्वे। ठीक है, आप चलेंगे यहाँ से, चलिए हमारे भी कह रहा हूँ, चलिए मेरे साथ, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी, हमारे उपायुक्त महोदय नहीं जाएंगे, इनका पॉलिटिकल बयान है, नहीं जा सकते हैं, आप चलिए यहाँ से कदम निकाल के चल के मैं आपके साथ चल सकता था। अब ये एक आजसू का बैनर तले ये घूम रहे हैं। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा का क्योंकि नगर परिषद का अध्यक्ष हूँ और इनके साथ चलना मेरे लिए उचित नहीं है। बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, नगर परिषद का झामुमो का अध्यक्ष भी है, इनका अगर इस तरह का बयान आ रहा है तो कितना दुर्भाग्य है इस बयान के। नगर परिषद के पिछड़े को आरक्षण मिलना चाहिए, जो प्रतिनिधि ये कह रहा है कि सब जगह हो गया। कहा कि नहीं मिलना चाहिए। आप एक व्यक्ति, हमने कब बोला कि नहीं मिलना एक व्यक्ति का घर आप बता दीजिए। ठीक है, आजसू के साथ मत चलिए, पत्रकार के साथ चल सकते हैं ना। जरूर समय अनुसार आपके साथ मैं चलूंगा, क्योंकि अभी हमारा कार्य व्यस्तम है और हम कहीं जाने की तैयारी में थे। आप अचानक मेरे दरवाजे पे आ गए तो मैंने आपको समय दे दिया और मैं आपके साथ एक घर में मैं आपके साथ पुनः जुड़ूंगा, कभी समय निकाल करके। ये आजसू के बहाना से नहीं बच सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि नगर परिषद के अध्यक्ष भी हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया के साथ ये चलकर 10 घर में छोड़िए, एक घर में हमको बयान दिला दे कि हाँ ट्रिपल टेस्ट करने कर्मचारी आए थे। और ये आपको मैं जिम्मेदारी दे रही हूँ, आप जनता के प्रतिनिधि हैं। आपको टेलीफोन के माध्यम से मैं बुला करके आपके साथ चलूंगा, जहाँ जहाँ सर्वे हुआ है आपको मैं खुद दिखा दूंगा। ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ और पूरा विश्वास दिलाता हूँ। चलिए ठीक है, एक पत्रकार के रूप में मैं जरूर आज एक पत्रकार के रूप में ही आजसू के साथ चल रही हूँ, क्योंकि मामला जनता का है, किसी पक्ष और विपक्ष का नहीं है। समझे? चलिए धन्यवाद। हो सकता है बाई मिस्टेक 10-20 घर छूट भी सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। 10-20 हम मान लेंगे। 60 हजार की आबादी में आप हो सकता है उसी मोहल्ले में घूम रहे हो जिधर सर्वे नहीं हुआ है। आप उस मोहल्ले में घूमिए जिधर सर्वे हुआ है। लेकिन मीडिया का तो काम है भाई ये उछालना, पॉलिटिकल बयान मत दीजिए। समझ गए आशीष बाबू? कहाँ हुआ है, किस घर में? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप एक घर में हमको लेकर के चलिए, अगर कहीं सर्वे हुई है तो आप बताइए। आप अपने घर में भी पूछ सकते हैं, पूछिए। आपने मीडिया पर आरोप लगा दिया कि मीडिया उछाल रही है। 1 मिनट, तीन में हम 3 वार्ड में जा चुके हैं, वार्ड 1, वार्ड 2, वार्ड 3। मैं मीडिया पे आरोप नहीं लगा सकता हूँ। मीडिया समाज के चौथे स्तंभ है। मीडिया का काम है देखिए घर घर जाना, पूछना। इसके पहले जब बयान दे रही थी जनता तो हम उनको कुरेद रहे थे कि कहीं आप आजसू के कार्यकर्ता तो नहीं है, भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं है, क्योंकि कैसे आप बोल रहे हैं कि सर्वे नहीं हुआ है। और ये संयोग नहीं हो सकता है कि हम उसी घर में जा रहे हैं जहाँ सर्वे के लिए लोग नहीं पहुँचे। 10-20 मान सकते हैं, अभी 21 वार्ड में हम जाएंगे और आपके पास हम व्यक्तिगत रूप से आपके व्हाट्सएप पर वीडियो भेजेंगे, आप आम जनता को उसमें बयान देखिएगा। देखिए इसकी जानकारी आपको विशेष रूप से लेनी है तो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय बैठे हैं अपने ऑफिस में। आप कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से जाकर के मिलने, हमारे उपायुक्त महोदय से मिलने। आप चूंकि मीडिया है, मैं आजसू के नेता को नहीं बोल रहा हूँ, आजसू के जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, सम्मानित पदाधिकारी हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, हम इन्हें नहीं कर रहे हैं। आप मीडिया हैं, आप जा सकते हैं, आप चले जाएं, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय से इसकी विशेष जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि ये पर्चा विशेष पार्टी का है, सरकार का नहीं है। आजसू पार्टी का पर्चा है, ये आजसू पार्टी का सरकार का सर्वे सरकार ने किया है कि नहीं ये सरकार बताएगी। थोड़ा हमें भी बोलने का मौका दे, आपकी बातें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये भरसक आजसू का है, लेकिन आजसू की नौबत क्यों आई? क्योंकि जब यहाँ की जनता ने कहा कि सर्वे हमारे यहाँ नहीं हुआ है, तब इस बात का प्रमाण लेने के लिए आजसू घर घर घूम रही है। तो ये सिर्फ आजसू की बात नहीं है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लगातार पूर्व मंत्री के बगल में घूमते रहे हैं। ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ कर्मचारियों ने सही काम नहीं किया है। जनता इस पर देखिए, 1, 2, 10 लोग बोल सकते हैं ना, 200 लोग कैसे बोलेंगे? 20 वार्ड का रिपोर्ट लेके आप जाएंगे। पूर्व मंत्री के साथ घूमने की जहाँ तक बात आपने कहा, वो तो मैं आजीवन उनके साथ हूँ, था और रहूंगा। लेकिन जनता का भी आप पर है ना जिम्मेदारी। जरूर जनता आपसे उम्मीद कर सकती है ना कि हमारी कि ये सर्वे हो चुका है, सर्वे कराया जा चुका है। आप इनके पड़ोसी बगल में है, पड़ोसी, इनसे ही बात कर लें।
और बगल में भी पड़ोसी हैं। अच्छा, ये सब रेंटर हैं, पड़ोसी नहीं है। ठीक है, जिनका मकान है अंदर में मैं भी जान रहा हूँ, चलिए आप पूछ सकते हैं। तो ये झामुमो नेता है और ये नहीं, इनका कहना है कि पॉलिटिकल बयान है, हम लोग यहाँ राजनीति नहीं, सही मायने में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार पिछले पंचायत चुनाव 2022 का चुनाव में इसको जीरो कर करके आरक्षण लूटने का काम किया है और सरकार की फिर साजिश है पिछड़े के आरक्षण को लूटने के लिए। नेता तो बोलेंगे कि हो गया है। बताइए, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार अग्रवाल हुआ। आशीष जी, आप सामाजिक जीवन में भी बहुत एक्टिव रहते हैं। जी हाँ, रहता हूँ। अभी आजसू नेता जो है, इनका आरोप है कि यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर नगर निकाय के, वो फर्जी किए हैं सर्वे। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और झारखंड सरकार उसको पालन कर रही थी, और हर जिले में जो नगर निकाय चुनाव जो होना है उसके लिए सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण ट्रिपल टेस्ट के नाम से चल रहा था। तो अभी 3 दिन से ये लोग कर रहे हैं, मीडिया के रूप में हम भी जा रहे हैं। एक भी ऐसा परिवार नहीं मिला है जहाँ की सरकारी कर्मचारी फॉर्म भरवाने आए हो, लेकिन रिपोर्ट भी यहाँ से भेज दिया गया है। तो बतलाइए कि ये फर्जी टेस्ट है कि आपके पास आए थे, कि आजसू नेता का झूठा आरोप है, कि जनता झूठ बोल रही है, क्या सच्चाई है? आप झामुमो के भी नेता है, बताइए। देखिए, सरकार अपने स्तर से अपनी कार्य कर रही है। सरकार की अपने कार्य प्रणाली है और सरकार अपना कार्य जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार झारखंड में गठन हुआ है, अपने कार्य को अपने गति सीमा के तहत कर रही है। और इसमें जो सर्वे की जहां तक बात है, चूंकि मैं अक्सर घर पे रहता नहीं हूं हमेशा उपलब्ध, हो सकता है घर पे आए हों, सर्वे करके गए भी हों, और चूंकि मेरी जानकारी में यह बात नहीं है तो मैं इसको नहीं कह सकता हूं। मैं यह जानता हूं एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भली भांति कि सरकार अपना हर कार्य काफी कुशलता पूर्वक कर रही है। सरकार की बात नहीं है ना आशीष जी, सरकार तो आपको वहां से आदेश दे दिया कि आप लोग गढ़वा के जो पदाधिकारी हैं, गढ़वा के जो भी उपायुक्त महोदय है, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय है, वो सरकार के एक अभिन्न अंग हैं। वो सरकार के एक बहुत ही अच्छे पात्र के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि हर कार्य अच्छे ढंग से उन्होंने निभाया है और कर रहा है। रहा बात सर्वे का, तो इसकी विशेष जानकारी लेकर के मैं आपको फिर बता पाऊंगा। आशीष जी, आपकी बात से हम सहमत है कि सरकार अच्छा काम कर रही है और उपायुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी ने भी सही काम किया है। इतना फॉर्म देखिए भरा जा चुका है, ये 100 से ज्यादा फॉर्म है और सब में आम जनता ने भरा है। देखिए, गढ़वा नगर परिषद की आबादी लगभग 60,000 से 70,000 है।